नमस्कार, स्वागत है आपको और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी की पत्नी से आज पूछताछ होगी। कोयला घोटाला मामले में रुजिरा बैनर्जी से सीबीआई करेगी पूछताछ। रुजिरा बैनर्जी ने सीबीआई से 1 दिन की मोहलत मांगी थी। कल रुजिरा बैनर्जी की बहन से 3 घंटे पूछताछ की गई थी। तो आज इस पूरे मामले पर रुजिरा बैनर्जी यानी कि जो अभिषेक बैनर्जी की पत्नी है उनसे पूछताछ की जाएगी। इसको लेकर कई बार बयान भी दे चुके हैं अभिषेक बैनर्जी और ये कह चुके हैं कि तोड़ने की कितनी भी कोशिश की जाए लेकिन वो टूटने वाले नहीं है, क्योंकि टीएमसी के सांसद अभिषेक बैनर्जी सीबीआई के इस पूछताछ को और सीबीआई की इस कार्रवाई को वो पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित बताते हैं। और उनका ये कहना है कि उन्हें चुनाव में परेशान करने के लिए एक के बाद एक हथकंडे अपनाकर सरकार के द्वारा कोशिश की जा रही है, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा कोशिश की जा रही है सीबीआई के द्वारा कि कैसे उनको तंग किया जाए। और ऐसे में रुजिरा बैनर्जी से आज सीबीआई की पूछताछ होगी। माना यह जा रहा है कि बेहद कड़ाई से आज पूछताछ कर सकती है। कई सवालों का सामना रुजिरा बैनर्जी को करना होगा। तो आज टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी की पत्नी रुजिरा से पूछताछ होगी। रुजिरा ने खुद समन का जवाब दिया था और सीबीआई को पत्र लिखकर घर बुलाया था। इससे पहले रुजिरा की बहन से भी कल लगभग 3 घंटे तक पूछताछ हो चुकी है। यानी अभिषेक बैनर्जी उनकी पत्नी की बहन पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। और इस बीच इसको लेकर सियासत भी बेहद गर्म है। अब पश्चिम बंगाल परिवर्तन का मन बना चुका है। कोयला तस्करी मामले में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के परिवार पर सीबीआई की कार्रवाई से बीजेपी और टीएमसी के बीच सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी, उनकी पत्नी रुजिरा नरूला बैनर्जी और रुजिरा की बहन मेनका गंभीर पर सीबीआई ने शिकंजा कसा है। और एक के बाद एक कड़ियां जोड़कर देखी जाएं तो सारी कड़ियां बंगाल में सत्तारूढ़ ममता सरकार से जुड़ रही हैं। आज सीबीआई ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला बैनर्जी से पूछताछ कर सकती है। कल सीबीआई ने रुजिरा को नोटिस भेजा था। नोटिस के बाद सीबीआई की टीम ने कोलकाता में उनकी बहन मेनका गंभीर के घर पर उनसे 3 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की थी। आज सीबीआई को पूछताछ के लिए खुद रुजिरा ने ही चिट्ठी लिखकर बुलाया है। रुजिरा ने सीबीआई के समन का जवाब देते हुए कहा था कि कथित कोयला तस्करी मामले में वो पूछताछ के लिए हाजिर होने को तैयार है। सीबीआई को लिखे पत्र में रुजिरा ने कहा है कि हालांकि मैं इस कारण से अनभिज्ञ हूं कि मुझे पूछताछ के लिए क्यों बुलाया जा रहा है। यह जांच का विषय क्या है। आप अपनी सुविधानुसार 23 फरवरी 2021 को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मेरे आवास पर आ सकते हैं। आप कब आएंगे, कृपया इसकी जानकारी मुझे दे दें। इधर इस कार्रवाई से टीएमसी खासी नाराज है और बीजेपी पर हमलावर हो गई है। टीएमसी ने कहा है कि बीजेपी सीबीआई और ईडी से डराकर बंगाल जीतने का सपना देख रही है। वहीं बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए साफ कह दिया कि टीएमसी गलत है, तभी जांच से डर रही है। See, now BJP is left with no allies. Their only allies are CBI and ED. They're trying to use their allies to browbeat, to threaten, to pressurize. गलत काम भी करेंगे और आंख भी दिखाएंगे, दोनों नहीं चल सकता है। आज सीबीआई क्यों नोटिस भेजा है, क्यों इस प्रकार परिस्थिति निर्माण हुआ है, दाल में कुछ काला है इसलिए इस प्रकार स्थिति बना है, उसका सामना करना ही पड़ेगा। समाज भी जानना चाहता है कि सच क्या है। बीजेपी और टीएमसी की इस तकरार के बीच कांग्रेस ने जांच की टाइमिंग पर एक बार फिर से सवाल उठाया है। ये ट्रेंड है और रणनीति है भारतीय जनता पार्टी के कि कोई हमारे खिलाफ बोलता है, रह जाता है, कहने की हिम्मत करता है तो उसके पीछे जांच एजेंसियां लगा दो। ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। हालांकि बीजेपी ने कहा है कि कोयला तस्करी मामले में सीबीआई जांच को चुनाव से जोड़कर देखना ठीक नहीं है। जहां एक तरफ सीबीआई अभिषेक बनर्जी की पत्नी पर कार्रवाई कर रही है, तो दूसरी तरफ कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी बंगाल में भ्रष्टाचार को लेकर ममता सरकार को घेरा।
हुगली में पीएम मोदी ने यह भी कह दिया कि बंगाल का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि कट मनी कल्चर और सिंडिकेट राज से बंगाल को छुटकारा नहीं मिल जाता। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां टोलाबाजों का राज रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कट कल्चर बंगाल में रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि गांव-गांव में टीएमसी के नेताओं की शान शौकत बढ़ती जा रही है और सामान्य परिवार गरीब से गरीब होता जा रहा है। मां, माटी, मानुष की बात करने वाले लोग बंगाल के विकास के सामने दीवार बनकर के खड़े हो गए हैं। केंद्र सरकार किसानों और गरीबों के हक का पैसा सीधा उनके बैंक खाते में जमा करती है, जबकि बंगाल सरकार की योजनाओं का पैसा टीएमसी के टोलाबाजों की सहमति के बिना गरीब तक पहुंच ही नहीं पाता। संदेश साफ है कि बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। और इधर ममता बनर्जी ने भी ऐलान कर दिया है कि वो डरने वाली नहीं है, चाहे नतीजा कुछ भी हो। कोलकाता से संवाददाता अर्नबांशु के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करेंगे टोल